हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से पढ़ते होंगे और बहुत सारी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान एक बहुत अच्छा बुक है और इसी में एक छोटा सा चैप्टर है संविधान सभा। संविधान सभा कैसे बना, इसमें क्या क्या खूबियाँ रही, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि एकेडमी में भी पूछा जा रहा है। इससे रिलेटिव बहुत क्वेश्चन बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। जो संविधान सभा है, संविधान सभा अंग्रेज़ों द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 को आया और यहीं जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया और इसमें जो मेंबर चुन के आया था, इसमें कहाँ कहाँ के लोग थे और कितने मेंबर थे। जो इसमें टोटल मेंबर थे 389 थे और ये बहुत सारे जगह से आए थे, जैसे 293 ब्रिटिश प्रांत से थे और 92 देसी रियासतें थे। देसी रियासत से थे और जो 4 मेंबर थे ये चीफ कमिश्नरी से थे। चीफ कमिश्नरी से। और इसमें जो 389 जो मेंबर चुन के आया था, इसमें एक नियम लागू था जो 10 लाख जनता पर 10 लाख जनता पर एक मेंबर को चुना जाता था। कितने? एक सदस्य को चुना जाता था। कितने? एक सदस्य को चुना जाता था। इसमें 3 संप्रदाय के लोग थे, जिसमें जैसे मुस्लिम, सिख, समाइन लोग थे। और इसमें जो प्रमुख पार्टियां थी, 2 पार्टी थी। एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। जो संविधान सभा का जो अधिकांश मेंबर आया था, ये था कांग्रेस से। किससे? कांग्रेस से। ये बहुत अच्छा चीज़ क्वेश्चन है। इसमें ध्यान रखने का चीज़ है कि जो संविधान सभा में अधिकांश मेंबर जो आया था, किससे आया था? मुस्लिम लीग से, कांग्रेस से। तो याद रखना कि कांग्रेस से। और सबसे कम जो आया था ये मुस्लिम लीग से आया था। ये नहीं बोल सकते कि मुस्लिम लीग से ही आया था, और सारे जगहें से आया था। चलो आगे देखते हैं। और इसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, ये वो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष चुना गया था, इसका नाम था डॉक्टर सचिंदर नंद सिंह। डॉक्टर सचिंदर सिंह थे। और इसी में इसको अस्थाई चुना नहीं गया था, अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन क्या थे?
अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई नहीं थे, अस्थाई थे। और इसी में 9 दिसंबर 1946 को ही मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था इस बैठक को। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार किया था। इसके बाद जो दूसरा बैठक हुआ था ये 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष चुना गया था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये अस्थाई थे, अस्थाई नहीं, ये अस्थाई जो चुना गया था अस्थाई थे, ये अस्थाई था। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो चुना गया था अध्यक्ष ये अस्थाई थे, तो बोलना अस्थाई थे, ठीक। और जो आगे चल के जो बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश करता है, उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश करता है। और आगे चल के 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य का प्रस्ताव था ये पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। इसके बाद यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलता है कि जो ये उद्देश्य का प्रस्ताव ही है जो संविधान का पहला अध्याय प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलता है अभी। और 22 जनवरी 1947 को ही एक समिति बनाया गया, इसका नाम था सलाहकारी समिति। क्या नाम था? सलाहकारी समिति। और सलाहकारी समिति का जो अध्यक्ष चुना गया था इसका नाम था V.N. राव। क्या नाम था? V.N. राव। अच्छा से याद रखोगे, V.N. राव। और इसमें जो सलाहकारी समिति टोटल जो थे ये टोटल 13 समिति थी। कितने? 13 समिति। 13 समिति में जो प्रमुख समितियां हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। जो पहला था संचालन समिति। संचालन समिति का जो अध्यक्ष था ये राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जिससे सलाहकारी समिति होती है तो मतलब संभालने, सभी को मतलब लेके चलने की बात करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संचालन समिति। अब बात आता है एक प्रांत समिति। कौन समिति? प्रांत समिति। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आता ही होगा कि जो प्रांत समिति था इसका जो वल्लभ भाई पटेल ये देसी रियासतों को, बहुत सारे देसी रियासतों को एक साथ लाने का काम किया था। तो इसी को अच्छा से याद रख सकते हो कि वल्लभ भाई पटेल ही थे जो प्रांत समिति जो थे ये वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा से याद रखोगे। इसके बाद एक समिति और आता है संघ समिति। संघ मतलब होता है केंद्र। तो केंद्र का जो इस टाइम जो सरकार था, प्रधानमंत्री थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जो
इसका अध्यक्ष करेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू करेंगे। इसके बाद आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे ये अम्बेडकर जी थे। कौन? अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी थे। और इसमें टोटल जो सदस्य थे, मेंबर था 7 था। कितना? 7। इसका जो अध्यक्ष कर रहा था ये अम्बेडकर जी ने कर रहा था। किसने कर रहा था? अम्बेडकर जी ने कर रहा था। तो ये हो गया इसकी 13 जो समितियां हैं, इसका जो प्रमुख समितियां हैं इसके बारे में चर्चा की हैं। अब आगे देखते हैं कि संविधान में कितने, संविधान जो बना ये कितना समय लिया, पूरे टोटल जो संविधान बनने में कितना समय लगा। इसमें 2 साल, कितने? 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक। अब ये बात उठता है कि जो इतना लंबा मतलब 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान सभा बनाने में लग गया, तो इसका मुख्य जो कारण था कि हम लोग 2 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम थे। तो 2 साल रहने के बाद हर अंग्रेज बोल रहे थे कि भारत में हर संप्रदाय के लोग नहीं रह सकता है। इसीलिए जितने भी वरिष्ठ लोग थे ये सभी लोग अच्छे से सूझबूझ के हर देश का संविधान को स्टडी करके, अध्ययन करके यहाँ से अच्छे चीज़ को ग्रहण किया और बुरे चीज़ को नहीं ग्रहण किया। इसीलिए इतना लंबा समय लगा। ठीक है। और इसमें जो अब बन के आया, जो संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। और इसमें जो टोटल मेंबर था, इसमें इस टाइम जो 284 लोग इस समय संविधान मौजूद होने के बाद जो संविधान पूरी तरह से जो लागू किया गया, ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को रखा गया। अब ऐसा क्यों हो गया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तो तैयार हो गया था, अब ये डेट 26 जनवरी 1950 को ही संविधान अच्छे तरह से लागू किया गया? ऐसा क्यों? इसके पीछे का इतिहास देखेंगे तो हम लोग 1930 में 26 जनवरी 1930 को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस बनाए थे। और ये जो बनाए थे लाहौर के अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन था, इसी में बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 के इसी टाइम स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। अब बात आता है कि जब संविधान बन के तैयार हो गया तो इसमें बनने के बाद इसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे? कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे? तो इस टाइम टोटल अनुच्छेद 395 और भाग 22। अनुसूची 8। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये अनुच्छेद 400 प्लस है, 400 प्लस है। और ये भाग जो है 25 है, 25 है। और ये अनुसूची 12 है। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब संविधान बन के तैयार हुआ था इस टाइम कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखना कि 395। वर्तमान का पूछे तो अभी जितने हैं ये बता सकते हो, 400 प्लस है, 400 से बहुत ज़्यादा हो गया है। और भाग के पूछे तो भाग में 22 थे, अनु 8 थे। तो इस
इस वीडियो से आप लोग को अच्छा सा समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और देखने के लिए थैंक यू।